हरे कृष्णा सभी को। तो कैसे हैं आप सभी। तो कपालभाति प्राणायाम के बारे में तो आपने सुना ही होगा और हो सकता है आप उसकी रोज़ प्रैक्टिस भी करते हैं, लेकिन क्या आपको उसके बारे में डिटेल में पता है और क्या आप उसके बेनिफिट्स को जानते हैं। तो इस वीडियो में हम आज यही चर्चा करेंगे। तो पहले जान लेते हैं, क्या कपालभाति सच में एक प्राणायाम है या फिर वो एक शुद्धि क्रिया है। तो हमारे हठ योग के अनुसार हमारे 6 शुद्धि क्रियाएं होती हैं, जिनको हम षट कर्म के नाम से जानते हैं। वो होती हैं धौती, वस्ती, नेति, नौली, त्राटक और हमारा एंड में आता है कपालभाति। तो ये तो यहाँ पे फाइनल हो गया कि कपालभाति एक शुद्धि क्रिया भी है, पर क्या एक प्राणायाम भी है। तो इसको हम एक प्राणायाम की कैटेगरी में भी रखते हैं। तो ये दोनों ही है। आप किसी भी तरीके से मान के कीजिए, लेकिन जो बेनिफिट्स हैं आपको सेम ही मिलेंगे, क्योंकि करने का तरीका बिल्कुल सेम ही होता है। तो कपालभाति किसको नहीं करना चाहिए, ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि एक ये हीटिंग प्राणायाम है। जैसे बाकी अदर प्राणायाम होते हैं, जैसे कि आपके भ्रामरी हो गया, डीप ब्रीथिंग्स हो गई, उज्जय प्राणायाम हो गया, वो कुछ ऐसे प्राणायाम हैं जो कोई भी व्यक्ति कर सकता है। यानी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम भी है, जैसे हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम या फिर बीपी हाई रहता है, बीपी लो रहता है, कोई भी कर सकते हैं उन प्राणायाम्स को। लेकिन कपालभाति में ऐसा नहीं होता। कपालभाति में बहुत ज़्यादा हमको एनर्जी लगानी पड़ती है, हमारा हार्ट तेज़ी से पंप करने लगता है। तो स्पेशली जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, हार्ट पेशेंट हैं, उनको नहीं करना चाहिए। और साथ ही साथ जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, उनको बहुत अच्छे तरीके से अवॉइड करना चाहिए। लेकिन अगर वो प्राणायाम कर भी रहे हैं तो इसको वो स्लो स्पीड में करें, ज़्यादा फास्ट ना करें इस प्राणायाम को। जब आप स्लो करेंगे तो आपको उसके बेनिफिट्स भी मिलेंगे, लेकिन फास्ट करेंगे तो आपको बेनिफिट्स तो नहीं, लेकिन आपको उससे हानि ज़रूर हो सकती है। साथ ही साथ जिनको मिर्गी आती है उनको भी ये प्राणायाम अवॉइड करना चाहिए, या फिर रिसेंट में आपका स्टमक से रिलेटेड कोई भी ऑपरेशन हुआ है, सर्जरी हुई है आपको, तो उसमें भी आपको इसको अवॉइड करना है। तो चलिए जान लेते हैं इसके कुछ जो मुख्य बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले ये कपालभाति प्राणायाम हमारे पेट से रिलेटेड जो भी हमको डिसऑर्डर्स होते हैं, प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कि हमको अपच की समस्या, इंडाइजेशन की जब प्रॉब्लम होती है, उसको ठीक करती है, क्योंकि इससे हमारा जो डाइजेस्टिव फायर है वो अच्छे से एक्टिवेट होता है। तो जो भी हम खाते हैं वो अच्छे से पचेगा। अगर खाना खाया लेकिन वो पचेगा ही नहीं तो आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होगी, साथ ही साथ वो कब्ज़ की तरफ भी बढ़ेगा। तो ये हमको कब्ज़ में भी हेल्प करता है, इंडाइजेशन में हेल्प करता है। साथ ही साथ अगर आपको डायबिटीज़ है तो उसमें भी कपालभाति प्राणायाम काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। और कपालभाति प्राणायाम से हमारे लंग्स की कैपेसिटी भी इंक्रीज़ होती है। देखिए, जब हम नॉर्मल सांस लेते हैं, हमारी जो सांसें होती हैं वो छोटी होती हैं, ऊपर से हम सांस ले रहे होते हैं, तो जो हमारे लंग्स हैं उनका पूरे अच्छी तरीके से यूज़ नहीं हो पाता, क्योंकि हमारा ऑक्सीजन लंग्स के पूरे नीचे तक जा ही नहीं पाता। हम छोटी सी सांस लेते हैं और छोड़ देते हैं, लेकिन कपालभाति में हम एकदम सांस लेते हैं और फोर्सफुली छोड़ते हैं, तो पूरा लंग्स का जो स्पेस है वो यूज़ होता है। उनकी जो भी मसल्स होती हैं वो अच्छे से एक्टिवेट होती हैं और उसमें भी स्ट्रेंथ आती है। और कपालभाति प्राणायाम से हमारी जो भी एनर्जी चैनल्स होते हैं, जहाँ से हमारे प्राण फ्लो करते हैं, अगर उनमें कोई अवरोध, कोई भी रुकावट आती है तो हमको उससे रिलेटेड, जैसे कि हमको मानसिक तनाव भी हो सकता है। जब तक हमारा नर्वस सिस्टम शांत नहीं होगा, हमको हेडेक जैसी प्रॉब्लम, हमको सिर दर्द, सिर में भारीपन जैसा महसूस होता है। तो कपालभाति प्राणायाम जब आप डेली बेसिस पे करेंगे और अच्छे तरीके से कम 5 मिनट ज़रूर करें। 5 मिनट से कम करेंगे तो उतने बेनिफिट्स आपको ना मिले। कम से कम एक प्राणायाम को आपने 5 मिनट ज़रूर देने हैं। तो जब आप 5 मिनट इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो इससे आपका एनर्जी चैनल्स में जो भी रुकावट होगी वो ठीक होगी। जैसे सांस को अंदर लेते हैं, हमारे आसपास सराउंडिंग्स में बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ होती हैं, तो हमारे सांस लेते ही हमारी बॉडी में एंटर करती हैं, जो हमारे एनर्जी चैनल्स में एक ब्लॉकेज क्रिएट करती हैं। वो इम्प्योरिटीज़ हमारे कभी कभी पानी के थ्रू भी जाती हैं और खाने के थ्रू भी जाती हैं, और साथ ही साथ हमारे इनहेल करते हुए भी वो जाती हैं। तो उसको हटाने के लिए भी कपालभाति प्राणायाम एक बहुत ज़्यादा अच्छा ज़रिया है। नहीं पता है कपालभाति को ठीक तरीके से कैसे करते हैं, तो चलिए एक बार डिटेल में समझ लेते हैं कपालभाति का जो भी प्रोसेस है।
तो उसके लिए आपको मेरी तरह या तो आप ज़मीन पे बैठ के कर रहे हैं तो सुखासन, पद्मासन या कंफर्टेबल जो भी आसन आपको लगता है उसमें बैठ जाएंगे पहले, या फिर आप कुर्सी पे बैठ के भी इसको कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि अपनी कमर को सीधा रखेंगे और अपने स्टार्टिंग में धीरे धीरे ही करना है, क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ा सा हमको कन्फ्यूज़न होती है। अगर हम स्टार्टिंग से ही फास्ट करने लग जाएंगे तो हो सकता है कि आप उसको गलत तरीके से करें। तो स्टार्टिंग में आपको ध्यान रखना है कि आप अपने राइट हैंड को अपने नाभि के ऊपर रखिए और धीरे धीरे आपने सांस लेनी है पहले और फिर छोड़नी है, उसके बाद आपने शुरू करना है। पहले 2 बार आप नॉर्मल ब्रीथ करेंगे। अब जब भी आप स्टॉक्स लगाएंगे तो आपका जो पेट है वो अंदर की तरफ जाएगा। जैसे कि सांस लेते हैं तो कोई चीज़ फूलती है और जब छोड़ते हैं तो वो सिकुड़ जाती है। उसी तरीके से हमको सांस लेनी है और छोड़ते हुए अंदर की तरफ अपने स्टमक को कॉन्ट्रैक्ट करना है। जब भी आप एक्सहेल करेंगे तो आप महसूस कर पाएंगे, अगर आप ठीक तरीके से कर रहे हैं तो आपका पेट अंदर की तरफ ही जाएगा। अगर आप गलत कर रहे हैं तो आपका हो सकता है सांस छोड़ते हुए पेट बाहर आए। तो इसीलिए मैंने पहले बोला कि आपको पहले स्टार्टिंग में पेट पर हाथ रख के ज़रूर करना है। फिर आप स्पीड को धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। जैसे अभी आपने 1 सेकंड में छोड़ा 1 सांस, अब आप 1 सेकंड में 2 सांस भी छोड़ सकते हैं। और एक चीज़ का खास ध्यान रखना है कि आपके बॉडी में और कहीं कोई मूवमेंट नहीं होगी, ना आपकी नेक की मूवमेंट होगी, ना आपके फेस की मूवमेंट होगी, ना शोल्डर्स की, ना आपकी स्पाइन की। सिर्फ आपने अपने एक्सलेशन की तरफ जो भी है सारा ध्यान लगाना है। और आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, कपालभाति प्राणायाम हो सके तो सुबह कीजिए खाली पेट। अगर आप इसको खाना खाने के बाद करेंगे, अगर आप खाना खाने के बाद करने की सोच रहे हैं तो आप कम से कम 4 घंटे का गैप ज़रूर लीजिए, तभी आप इस प्राणायाम की प्रैक्टिस करिए। तो अब साथ में हम कम से कम 50 स्टॉक्स लगा लेते हैं। तो चलिए उसके लिए आप ध्यान रखें, या तो आप आंखें खोल के भी कर सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी आप आंखें बंद करके करिए। जब आप आंखें बंद करके करते हैं तो आपका जो मन है वो ज़्यादा एक्टिव रहेगा और आप काउंट्स कर पाएंगे कि कितने बार आपने एक्सलेशन किया है। तो उसके लिए अपने हाथों को रखेंगे, शुरू करेंगे। तो हो सकता है आप स्टार्टिंग में 20 स्टॉक्स ही कर पाएँ। आप उससे ज़्यादा करेंगे तो आपको दर्द होने लगेगा पेट में। तो आप इसको 20 तक कीजिए, फिर 1-2 हफ्ते बाद आप इसको 30 तक बढ़ाइए, फिर आप 50 तक बढ़ाइए। ऐसे आप इंक्रीज़ करते जाएंगे तो आप इजीली कर पाएंगे, लेकिन एक साथ बढ़ाएंगे तो आपसे शायद ना हो। तो आशा करती हूँ आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा और इस प्राणायाम की प्रैक्टिस आप ठीक ढंग से करेंगे तो आपके सारे इसके जो लाभ हैं वो भी मिलेंगे। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कमेंट में ज़रूर बताइए आपको नेक्स्ट वीडियो किस प्राणायाम के ऊपर चाहिए। मिलते हैं। हरे कृष्णा।